अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मुअज्जम और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस को जवाब देने के लिए वफाकी वजीर आजम स्वाति ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जो बातें पर्दे में हैं उन्हें पर्दे में ही रहने दें, नहीं चाहता कि कौम को पता चले कि आपकी तकर्री कैसे हुई। सिकंदर सुल्तान राजा अपोजिशन की जुबान बोलना बंद करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े मियाँ की जेब की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी हैं। राज पर्दे में है, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि हारता वो है जो हार मानता है, और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ व मुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, शीशा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। वो जो टीटी के मामलात के अंदर मुलव्वस है, जिसके खिलाफ दर्जनों केस मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि लंदन में पाकिस्तान में क्या उनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी, लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। मुआविन ख़ुसूसी बाबर अवान का कहना है कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। बिल की मुखालिफत करने वाली पीपल्स पार्टी माजी में ई वोटिंग की हामी रही। अपोजिशन कहती है हुकूमत इलेक्शन चोरी करने के लिए EVM लाना चाहती है। कोई उन्हें बताए आम इंतखाबात हमने नहीं, निगरान हुकूमत ने कराने हैं। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए, धांधली करने के लिए, रिग करने के लिए EVM की बात कर रही है। सबसे पहले ये बात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। साबिक डिप्टी स्पीकर नून के जावेद अब्बासी साहब वो भी शामिल हैं और आपके सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये इलेक्शन कमीशन के कहने पे जाते हैं और जाके इलेक्शन एक्चुअली होता हुआ अपनी आंखों से मुलाहिजा करते। इसलिए ये कहना कि इस हुकूमत ने कुछ सोचा है धांधली के लिए, ये वाकयाती तौर पे, तारीखी तौर पे और इखलाकी तौर पे भी गलत बात है। मशीन से क्यों डरते हो, वोटर को बताना पड़ेगा। क्यों कहते हो कि आई वोटिंग के जरिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेर रहमान का वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल भी सामने आया। कहती हैं वुज़रा बताएं किसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन भी नैब की तरह उनके हाँ में हाँ मिलाए। EVM के मामले पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के हक़ाइक़ पर मबनी है। कोई एक वजीर भी आज तक इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर दलाइल नहीं दे सका। हुक्मरान मुल्क से जमहूरियत और जमहूरी इदारों का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाबी वार कहा, हुकूमती वज़रा ने PID को PTI का दफ्तर बना लिया। EVM के जरिए इलेक्शन से कबल धांधली का मंसूबा बन रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इमरान खान को कोई हमदर्दी नहीं है। बिजली बिल्स के जरिए अवाम जालिमाना टैक्सों की वसूली की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से फिलिपाइन में अहम मालूमात सामने आई हैं। EVM से वोटर्स के एतमाद में इजाफा, शिकायत में खातिर ख्वाह कमी आई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्विटर पैगाम में कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तशद्दुद में कमी का बाइस बना। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल देखना चाहता हूँ। EVM के मामले पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से EVM से मुतालिक फिलिपाइन का डेटा जानबूझकर निकाला गया। मजीद लिखा कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत की पूरी कोशिश है चेयरमैन नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। नैब को 10-10 साल पुराने केसेस नजर आते हैं मगर मौजूदा हुकूमत की करप्शन नजर नहीं आती। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिये के करीब है और वजीर आजम को अमरीकी सदर का फोन ना आने पर दुख हो रहा है। 5 साल मेरी हुकूमत रही है, मैं कहता हूँ कोई करप्शन का केस बनाए ना यार, बना के तो दिखाएं। यहाँ पर बात हुकूमत के हर महकमे में करप्शन का सैकड़ों अरब का केस है।
वो चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता। तो ऐसा ही अंधा चेयरमैन नैब इस हुकूमत को चाहिए जिसको इस हुकूमत की करप्शन नजर न आए। जो बेरोजगारी है, जो मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है, और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है इस मुल्क का, वो हर हफ्ते तकरीर करता है और आज तक उसने कभी महंगाई की बात नहीं की, उसने अवाम की तकलीफ की बात नहीं की। जो इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर उनकी सबसे बड़ी तकलीफ जो उनको है कि जो बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक आगाह करेंगे। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वजीर आज़म मिलने वाले तहाइफ को क्लासिफाइड करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहाइफ से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। काबीना डिवीजन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुल रियासती ताल्लुकात का अक्कास है, जिनकी तफसील के इजरा से गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और दरख्वास्त गुजार शहरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, जबकि काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सेनेटर शमीम आफरीदी ने की। कमेटी ने निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2021 मौखर कर दिया। एक बार फिर बताएं आपको, सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सेनेटर शमीम आफरीदी ने की। कमेटी ने निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2021 मौखर कर दिया है। और खबर यह है कि स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया गया है, जिससे बुनियादी शरह सूद 7.25% हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई के खदशात के पेश नज़र शरह सूद में इजाफा किया। पॉलिसी के तहत निजी शोबे के कर्जों में भी 11% इजाफा कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम के इजरा की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। 5 रोज के बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं, जो इस वक्त चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के साथ ही मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए, हुकूमत और फ्लोर्स मिल मालकान के दरमियान गंदम के कोटे को लेकर जो है मामलात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फ्लोर मिल पंजाब के सदर आसिम रजा साहब। हम इनसे बात करेंगे। जी सर, पॉलिसी जो इजरा की गई उसमें फ़र्क है। जो हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इसको दुरुस्त कर दें, ऑलरेडी हमारी सेटल्ड चीज़ें हैं जिनको अब पॉलिसी इजरा करते हुए मद्देनज़र नहीं रखा गया। मसलन सहूलत बाज़ार में जो गंदम दी गई 1530 की, उस पर 430 का आटा है, उस पर 600 रुपया हमें ग्राइंडिंग मिल रही है। अब जो इजरा हो रहा है उस पर 425 कैसे हो गई? हुकूमत की जानिब से जो कोटा इनको दिया, जिस कोटे का इनको कहा गया था उसके मुताबिक जो है इनको गंदम नहीं मिल रही। आने वाले दिनों में ये फैसला करेंगे कि हुकूमत से इन्होंने कोटे के तहत जो गंदम लेनी है या नहीं। मगर इन 2 हाथियों की लड़ाई में गरीब आदमी जो काफ़ी ज़्यादा पिसता चला जा रहा है, क्योंकि गरीब आदमी को जब पता चलता है कि आटा महंगा हो रहा है, क्योंकि इनके मामलात काफ़ी अर्से तय नहीं हो रहे, तो तंदूर मालकान की जानिब से भी एंदिया जो दिया गया कि अगर इसी तरह रेट बढ़ते रहे तो अपनी नान और रोटी की कीमत में इजाफा जो है वो मजबूरन उनको करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर आपका। दूसरी जानब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स इस वक्त भी जारी हैं। कीमतों में इजाफे के साथ अवाम के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली पर भी पड़ने लगे हैं। अक़लियती रुकन असम्बली रणजीत सिंह रिक्शे में असम्बली इजलास के लिए पहुंचे। कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल खरीदने की सकत नहीं रही। मजीद जानते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त रणजीत सिंह के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब, बताएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर न सिर्फ आवाम पर पड़ रहा है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के रुकनी असम्बली के जो अरकान हैं उन पर भी पड़ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के अक़लियत रुकन रणजीत सिंह जो है वो एहतजाजन जो है वो रिक्शे में असम्बली इजलास के लिए आए हैं, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उससे बात करते। मैं बिल्कुल आपकी बात ये भी तस्लीम करता हूँ कि मैं एहतजाजन भी आया हूँ और इसके साथ साथ मैं मजबूरी से भी आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, देखें, इस वक्त पेट्रोल इतना महंगा इन्होंने कर दिया है कि वो हमारी सकत से बाहर हो चुका है। अब आप जानते
जानते हैं हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें सारा दिन बाहर घूमना होता है और लोगों के मसाइल के लिए कभी एक दफ्तर कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हमें जाना होता है सारा दिन हमें इसी अपनी गाड़ी में। और चूँकि आप जानते हैं MPS के पास कोई ऐसी सहूलत नहीं होती कि जैसे डिडक्ट्स के पास उनको पेट्रोल दिया जाता है सरकारी सतह पे या उनको इस किस्म के अलाउंसेस मिलते हैं। मैंने अपनी गाड़ी हॉस्टल में खड़ी की और मैंने रिक्शे में आना मुनासिब समझा, और वो भी मुझे नहीं लगा रिक्शे वाले से भी अब हम क्या बहस करें कि वहाँ MP हॉस्टल से लेके यहाँ तक आने में अगर हम एक रिक्शे वाले को 150 रुपया देते हैं तो मुझे ये देने से भी काफ़ी तकलीफ़ महसूस हुई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रंजीत शेख साहब का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और वो मजबूरी के तहत जो है अब वो रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर। और अब आपको बताएं, कॉमेडी किंग उमर शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की तैयारियां जारी हैं। महकमे खजाना सिंध ने एयर एम्बुलेंस को अदायगी के लिए विफाकी वजारत खजाना को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि उमर शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एयर एम्बुलेंस को अदायगी करना है। इसलिए विफाकी हुकूमत $1,69,800 का ज़र मुबादला जारी करे। ज़राए का कहना है कि उमर शरीफ को मंगल के रोज़ अमरीका मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने मुलाकात की है और बैरून मुल्क भिजवाने के इंतजामात पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। उमर शरीफ के बेटे ने मुर्तज़ा वहाब से दरख्वास्त की है कि एयर एम्बुलेंस में मजीद ताख़ीर से उमर शरीफ की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि उमर शरीफ असासा है और उनके इलाज के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। सिंध असेंबली का इजलास आज भी शुरू होते ही हंगामा आराई की नजर हो गया। MKM पाकिस्तान के मोहम्मद हुसैन आज भी फ्लोर ना मिलने पर बरहम हो गए। कहा, स्पीकर साहब क्या इजलास सिर्फ हुकूमती अरकान के लिए बुलाया जाता है? आप चले जाते हैं उठ के बाहर, आप होते ही नहीं हो जब आपकी बारी आती है। जी बोले। एक तो मैं इनको सेकंड करता हूं कि आप प्लीज बैठ जाएं। जी मैं नहीं खोलूंगा माइक, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, मैंने आपको इजाजत ही नहीं दी है तो माइक कैसे खुलेगा? आप बैठ जाएं। कोरोना से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए, अवामी ताउन से मोहलिक वबा को मुकम्मल शिकस्त देंगे। कोशिश है जल्द अज जल्द शहरियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूसरी डोज के लिए 4 हफ्तों से ज्यादा ताखीर ना करें। हामला खवातीन भी अब वैक्सीनेशन करा सकती हैं। यहाँ का हर मकीन, हर शहरी जो है उसको कोविड से बचाव का टीका लगा हो। अब इस सूरत हाल को मुमकिन बनाने के लिए हमें मोबाइल टीम्स का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। जो ख़वातीन हामला हैं या बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं वो भी ये वैक्सीन लगवा सकती हैं सेफली। तो किसी सूरत में भी आप अपने आप को मौका ना छोड़ें, इस वैक्सीन के ज़रिए अपने आप को, अपने घर वालों को, दीगर लोगों को कोविड से बचाव की खातिर। और अब आपको बताएं, तालीम के फ़रोग और मुफ्त तालीम के मौके फराहम करने के लिए इकदामात GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और जी ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी थे। तकरीब से खिताब करते हुए GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान वाहिद ने कहा कि तालीम के मैदान में जी इंटरनेशनल का एक नाम है। हमारी जगहों पर कॉलेज और जामियात का काम जल्द शुरू हो जाएगा। जी इंटरनेशनल स्कूल की बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में टुवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन। हमारी कुछ जो हमारी सोसाइटीज़ में स्कूल्स वगैरह की और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जगहें हैं, उसके ऊपर तामीरात का काम जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा। जी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बानी सदर ज़ीशान अल्ताफ लोहिया ने कहा कि इस मुआहदे के तहत GFS की जगहों पर जी इंटरनेशनल के नाम से स्कूल खोले जाएंगे जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। और आज एक MOU साइन होने जा रहा है जिसका मकसद तालीम फ़रोग करना है मुल्क में। मुआहदा तय पा रहा है कि GFS में जितने इनकी जगहें हैं वहाँ पर तालीमी इदारे खुलेंगे जी इंटरनेशनल के नाम से। मेहमान खुसूसी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी ने भी GFS और जी ग्रुप के इस इक़दाम को एहसन करार दिया और साथ ही वो बच्चे जो फीस की वजह से स्कूल नहीं जा सकते उनकी फीसें ट्रस्ट के जरिए अदा करने का भी ऐलान किया कि कोई बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा, एक बच्चा है या 1000 बच्चे हैं, सैलानी उनके वालिदैन को भेजें
सैलानी पर उसके वालिदैन आए, हम इंशाल्लाह ताला उनकी फ़ीस खुद पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और जी ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान मुआहदे का मकसद बाहमी ताउन से पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ को यकीनी और आम आदमी की तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाना है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का मिन्नतों भरा खत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसूल हो गया है। कीवी बोर्ड के मुताबिक खेलने को तैयार है मगर फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकते। पाकिस्तान चाहे तो सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यू का भी खुद इंतखाब कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कीवी बोर्ड की मिन्नतें और पेशकश मुस्तरद कर दी। पीसीबी के जारहाना रवैये पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड मिन्नत समाजत पर उतर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कीवी बोर्ड की तमाम मिन्नतें और पेशकशें मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक दौरे पाकिस्तान मनसूख करने से मुतालिक क्रिकेट न्यूजीलैंड ने पीसीबी को खत लिखा है। खत में कीवी बोर्ड का कहना है कि मैचेस खेलने को तैयार हैं मगर फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकते। पाकिस्तान चाहे तो इसके मुंतखब करदा न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक खत में कीवी बोर्ड ने पाकिस्तान को स्पॉन्सरशिप और न्यूट्रल वेन्यू के अखराजात उठाने की पेशकश की है। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने सीरीज से हासिल होने वाला मुनाफा भी पीसीबी को देने की पेशकश की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कीवी बोर्ड की माजरत और पेशकश दोनों ही मुस्तरद कर दी। तर्जुमान बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड ने अगर खेलना है तो पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम के पास अब दिसंबर 2022 तक कोई विंडो मौजूद नहीं। न्यूट्रल वेन्यू तो दूर, अब न्यूजीलैंड में भी खेलने का सवाल पैदा नहीं होता। तर्जुमान का मजीद कहना है कि पाकिस्तानी टीम अब किसी के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर मैच नहीं खेलेगी। न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक गुज़िश्ता आईसीसी इजलास में भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। न्यूजीलैंड में इतने फौजी नहीं जितने हमने उनकी टीम की सिक्योरिटी पर लगाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक है। फैंस मायूस ना हो, जल्द दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आएंगी। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। हमारी एजेंसियां जो हैं, हमें किसी एजेंसियों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसियां हैं। कौम को अफसोस जरूर है, दुख जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। न्यूजीलैंड की टीम का इल्जाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। मजीद आपको बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरा पाकिस्तान की मनसूखी को शर्मनाक अमल करार दे दिया है। केन विलियमसन के मुताबिक उन्हें दौरे की मनसूखी से मुतालिक तफसीलात नहीं मालूम मगर इस तरह अचानक दौरा मनसूख करना पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने का मामला। पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आपस में मामलात को हतमी शक्ल देंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से स्पोर्ट्स रिपोर्टर सबा पाशा। सबा पाशा, बताइएगा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा आईसीसी इजलास में मामले को उठाएगा? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड के अचानक दौरा खत्म करने पे बहुत गलत असरात जो थे पाकिस्तान क्रिकेट पर पहुंचे हैं, जिसके वजह से पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के आपस में मामलात को खत्मी शक्ल देने का जो है वो फैसला किया गया है। और तर्जुमान पीसीबी की जानिब से बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बाहमी सीरीज की इस पर आईसीसी हुकूमत की सतह पर जो है कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पीसीबी तर्जुमान ने फैसला किया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में रहेंगे। पीसीबी और न्यूजीलैंड आपस में मामलात को हतमी शक्ल देंगे। स्पोर्ट्स रिपोर्टर सबा पाशा लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान डैरेन सेमी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं जब फील्ड माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान महफूज है तो कीवीज को एतमाद करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्द हमले नहीं होते क्या? दुनिया में हर जगह नाखुशगवार वाकयात होते हैं लेकिन तब कोई शोर नहीं मचाता। मजीद कहा कि पिछले 6 साल से मुसलसल पाकिस्तान आ रहा हूँ, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं रूस के शहर पर्म में फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग के वाक़े की फौरी तौर पर वजह मालूम ना हो सकी। फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी में पेश आया।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि जनरल असम्बली के मुबाहिसों का महवर आलमी मसाइल और बाज़ तनाज़ात की सूरत हाल होगा। मुनीर अकरम का कहना है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह करेगा। खबर शामिल करेंगे शहर कायद कराची से, जहां नामालूम अफराद एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। शहर में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाबहक, 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के वाक़यात मौसमियात, गुलशन मेमार और कुरंगी अवामी कॉलोनी में रौनमा हुए। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इन वाक़यात के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए चंद घंटे के अंदर जो है 3 मुख्तलिफ वाक़यात फायरिंग के हुए हैं, जिसमें मौसमियात, गुलशन मेमार और कुरंगी की अवामी कॉलोनी में ये वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाबाहक हुए हैं। यूनिवर्सिटी रोड में जो वाक़या हुआ है उससे पुलिस डकैती मज़ाहमत पर कत्ल जो करार दे रही है, जबकि कुरंगी में बताया गया है कि दाखिल नौयत की किसी झगड़े पर इसको गोली लगी है, और साथ ही डकैती मतलब गुलशन मेमार पर भी ये वाक़या हुआ है। अभी इतलात और आ रही है कि नॉर्थ नाजाबाद में भी जो है। बहुत शुक्रिया अली तफसीलात के लिए। और अब बात मौसम के मिजाज की। शहर इक़्तिदार में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तफसीलन जानते हैं बिस्मा रफीक से। ओवर टू यू बिस्मा। जी बिल्कुल, जैसे कि शहर इक़्तिदार में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोपहर के औकात में काली घटाओं के बाद अब अचानक से जो है वो बूंदाबांदी के सिलसिले के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हम देख रहे थे कि गर्मी और हब्स काफ़ी ज़्यादा थी, लोग जो है वो काफ़ी इस हवाले से परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब अचानक से बारिश के बाद मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। लोग जो है वो घरों से बाहर भी निकलना शुरू हो गए हैं। अब अगर महकमा मौसमियात की जानिब से बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज की बारिश की पेशन गोई कर दी थी, और जिसमें कहा है कि बारिश जो है वो मजीद 3 रोज़ रहने का इम्कान है, जबकि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस वक्त मजीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस वक्त शेरी मौजूद है जो मेरे साथ ही हल्की बूंदाबांदी के अंदर मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इस मौसम को कैसे इंजॉय करें? इनको आज खासी गर्मी थी। 12 बजे जब मैं अपनी क्लास ले रहा था, मार्शल आर्ट क्लास, तो पसीने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद आज वेदर फोरकास्ट भी थी कि बारिश होगी शाम को और एकदम बारिश शुरू होगी, तो फिर यहीं पर मैंने ब्रेक लगाई कि इस बारिश को एंजॉय कर लूँ। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुना, शहरी तो इस मौसम से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि बादलों ने मारगला की पहाड़ियों को घेर रखा है, जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ साथ शहरियों का ये मैसेज है कि घरों से बाहर निकले और इस मौसम से जो है वो लुत्फ़ उठाएं। जी शुक्रिया बिस्मा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV।